हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 13 ट्रायल बैलेंस का पार्ट 7। पार्ट 1 to 6 हमने कर लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 7 हम करेंगे रीड्राफ्टिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, यानी कि हमको इसमें ट्रायल बैलेंस मतलब दे रखा है, इसमें हमको गिवन है ट्रायल बैलेंस कि बिल्डिंग डेबिट बैलेंस है और जैसे रिटर्न आउटवर्ड डेबिट बैलेंस है ऐसे। पर ये हमको कि जो दे रखा है ना, इसमें जैसे ना इसमें जो पुटिंग कर रखी है, जैसे क्रेडिट बैलेंस में इसमें क्या डाल दिया है, फर्नीचर। फर्नीचर का आता है डेबिट बैलेंस में, तो इसमें क्या हमको है ना उल्टा कर रखा है, यानी कि ठीक है। तो इसमें ना उल्टी सीधी कर रखी है हमारे इसमें, तो हमको क्या इसको करेक्ट करना है। ये इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस है तो इसको हमको करेक्ट करना है, और कोई मतलब रीड्राफ्ट नहीं ये होता है, ठीक है। तो आइए करते हैं, और क्या इसमें बस करेक्ट करना है हमको। और वैसे तो जैसे हमको हमको बस ऐसा देखना है कि ट्रायल बैलेंस हमको देखना ही नहीं। आप मान लो हमको अपन को देखना ही नहीं डेबिट का क्रेडिट बैलेंस, हमको बस नाम देखते देखते पुटिंग करनी है, ये कहाँ पे आता है, ये कहाँ पे आता है, ठीक है। और टोटल जो दे रखी है 122900, यही आंसर रहेगा ये दो इसका, ठीक है। टोटल सब ये सब टोटल वगैरह सब सेम रहती है। ये इधर की भी आप करोगे तो ये आएगी, इधर की करोगे तो ये आएगी। बस इसमें क्या रहता है कि जैसे जो असेट्स वाली, जैसे जो डेबिट वाली चीज़ है वो क्रेडिट में डालेंगे, और जो क्रेडिट वाली चीज़ है वो डेबिट में डाल देंगे, ठीक है। जैसे क्रेडिटर कहाँ पे आ गया, डेबिट बैलेंस में आता, कहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस में, ऐसा, ठीक है। तो बनाते फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। फिर फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर LF, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ऊपर लिखना जरूरी है ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ पे आती है, डेबिट में, तो लिख देते फर्स्ट बिल्डिंग, कितना, 3 लाख। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी कहाँ पे आती है हमारी, डेबिट में, ये भी असेट्स है हमारी, बिल्डिंग भी असेट्स है, 85,000। इसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड यानी क्या होता है, परचेस रिटर्न, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है, परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट में आता है, और कहाँ पे लिखा है, डेबिट में, इसलिए मतलब रीड्राफ्ट, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। इसको कहाँ पे आता है, क्रेडिट में हमेशा, 13,000। इसके बाद है बेड डेप्स। बेड डेप्स हमारा क्या है, लॉस, कहाँ पे आता है ये, डेबिट में, तो बेड डेप्स आएगा डेबिट में, बेड डेप्स, ठीक है। कितना, 14,000। इसके बाद है कैश 2,000, कहाँ पे आएगा कैश, ये आएगा डेबिट में, 2,000। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड का पे आता है, क्रेडिट में, और डिस्काउंट अलाउड का पे आता है, डेबिट में, ठीक है। रिसीव्ड का आया है क्रेडिट में हमेशा, और दिखा का है डेबिट बैलेंस में, इसलिए इसको रीड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का पे आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में, डिस्काउंट अलाउड का पे आता है, डेबिट में। रिसीव्ड यानी हमको क्या हुई, हमको गेन हुआ ना, रिसीव हमको डिस्काउंट मिला तो हमको थोड़ी हमको प्रॉफिट हुआ, और डिस्काउंट अलाउ हमने अलाउ किया तो हमको थोड़ा लॉस हुआ। तो एक्सपेंसेस और लॉस कहाँ पे आते हैं, हमेशा डेबिट में, और इनकम और गेन हमारे कहाँ पे आते हैं, क्रेडिट में, ठीक है। ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। के बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी क्या होता है कि बैंक से हमने ज़्यादा पैसे निकाले, जितने हैं हमने उससे ज़्यादा निकालिए, तो हमारा क्या हो गया, एक तरफ से ये ऊपर से क्रेडिटर हो गया है, बैंक का हमको पैसे देने यानी, तो कहाँ पे आएगा, ये लाइबिलिटी हो गई हमारी, तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। कितना पैसा, 50,000, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है क्रेडिटर, कहाँ पे आता है, क्रेडिट में हमेशा, क्रेडिटर्स, कितना, 2.5 लाख, 2,50,000। इसके बाद है परचेस, कहाँ पे आता है परचेस, हमेशा डेबिट में, तो डेबिट में लिख देते, कितना, 5 लाख, ठीक है। परचेस के बाद है अब कैपिटल, 3,68,000, कहाँ पे आता है कैपिटल, हमेशा क्रेडिट में, 3,68,000। इसके बाद है फर्नीचर, 28,000, कहाँ पे आता है फर्नीचर, डेबिट में, 28,000।
ठीक है। फर्नीचर के बाद है सेल्स। सेल्स हमेशा कहाँ पे आता है? क्रेडिट में। और सेल्स रिटर्न डेबिट में। सेल्स कितना? 5,20,000। ठीक है। इसके बाद है डेप्टर्स 3,00,000। कहाँ पे आते हैं डेप्टर्स? हमेशा डेबिट में। ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ, हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। हमको मतलब हमको पैसे मिले, इन मतलब प्रॉफिट हुआ हमको। जो भी रिसीव्ड चीज़ें आती है वो कहाँ पे आती है? क्रेडिट में। और अलाउड वाली चीज़ें कहाँ पे आती है? वो डेबिट में। इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट आएगा क्रेडिट में। अमाउंट आएगा कितना? 13,000। ठीक है। ये हो गई पुटिंग, हो गई ट्रायल बैलेंस में हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है। पुटिंग हो गई। हमको क्या करना है? टोटल करना है। तो आइए टोटल करते हैं। ड्राफ्ट वाले क्वेश्चन में एक मतलब अच्छी बात है, हमको आंसर पता रहता है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है। वह जैसे आंसर क्वेश्चन में था ना, क्या आना चाहिए? 1229,000। ठीक है। तो प्लस करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड की प्लस करते हैं। 3,00,000 प्लस 85,000 प्लस 14,000 प्लस 2,000 प्लस 50,000 5 लाख प्लस 28,000 प्लस 3 लाख। कितनी है यहाँ की टोटलिंग? 1229,000। वही आई है ना, देखो 1229,000। डेबिट साइड की तो कितनी आई? 1229,000। ठीक है। 1229,000 डेबिट साइड की। अब क्रेडिट की देखते हैं। क्रेडिट साइड की देखते हैं। 13,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 3,68,000 प्लस 5,20,000 प्लस 13,000। तो कितनी है यहाँ की भी? 1229,000, यानी हमारा सही हमने पुटिंग करी थी। 1229,000। ठीक है। ये 2 है। 1229,000। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। सिंपल जी, बस रीड्राफ्ट यानी क्या होता है कि हमको गलत पुटिंग करके दे रखा रहता है। उसमें ट्रायल बैलेंस पूरा बना रहता है। देखो ऐसे हमको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दे रखा रहता है, बस हमको पुटिंग करना रहती है। इसमें ट्रायल बैलेंस गिवन रहता है, पर हमको क्या रहता है? बट इट इज़ नॉट करेक्ट। पर ये करेक्ट नहीं रहता, हमको करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी रीड्राफ्ट करेक्टली ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो वही है क्वेश्चन, जैसे इसमें भी हमको गिवन दे रखा है। और ये क्वेश्चन करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये क्वेश्चन है 10th। इसमें हमको दे रखा है, जैसे उसमें दे रखा था क्वेश्चन नंबर 9 में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दे रखा रहता है। जैसे गलत दे रखा है, डेब्टर्स डेबिट में क्रेडिट में दे रखा है, और जैसे क्रेडिट में डेबिट में दे रखा है, ऐसे दे रखा है। ठीक है। कैपिटल डेबिट में। तो हमको बस क्या करना है? पुटिंग करनी है, करेक्ट पुटिंग करनी है। ठीक है। ये रहा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस एज ऑन लिखना पड़ता है हमेशा। सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं हम कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे आता है? हमेशा क्रेडिट में। कितना? 8,000। ठीक है। इसके बाद है बेड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है। जैसे हम बेड डेब्ट्स होता था वो कहाँ पे लिखते थे हम? वो हम लिखते थे डेबिट में। और बेड डेब्ट्स रिकवर्ड है, हमको पैसे मिले। बेड डेब्ट्स हमारे जो भी थे हमको रिकवर्ड हो गए, तो ये कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। ठीक है। मतलब हमको प्रॉफिट हुआ ना, बेड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए, तो इनकम और गेन हमारी कहाँ पे जाती है? हमेशा क्रेडिट में। बेड डेब्ट्स रिकवर्ड। वैसे ही जैसे रेंट सिर्फ लिखा होता है तो सिर्फ वो कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट में। और रेंट रिसीव्ड होता है तो कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट में। कितना? 250। इसके बाद है क्रेडिटर्स। कहाँ पे आता है क्रेडिटर्स? क्रेडिट में। 1250। इसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड, यानी क्या होता है? परचेस रिटर्न। कहाँ पे आता है रिटर्न आउटवर्ड? हमेशा क्रेडिट में। कितना? 350।
इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आता है हमेशा? क्रेडिट में, यानी कि हमने ज़्यादा पैसे निकाले बैंक में से। कितना? 1570। रेंट, सिर्फ रेंट है, कहाँ पे आएगा? डेबिट में। और रेंट रिसीव्ड होता तो कहाँ पे आता है? क्रेडिट में। कितना? 360। उसके बाद है सैलरी, कहाँ पे आएगा सैलरी? डेबिट में। और इस केस में भी जैसे सैलरी रिसीव्ड होता तो कहाँ पे आता है? वो आता क्रेडिट में। कितना? 850। ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस 300, कहाँ पे आता है एक्सपेंसेस हमारे सब? डेबिट में। ट्रेड एक्सपेंसेस 300 रुपये। उसके बाद है कैश इन हैंड, कहाँ पे आएगा? डेबिट में। 210। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, कहाँ पे आता है हमेशा? डेबिट में। कितना? 2450। ठीक है। इसके बाद है परचेसेस, परचेस कहाँ पे आता है हमारा? हमेशा डेबिट में। 11,870। इसके बाद है डेप्टर्स, कहाँ पे आता है हमेशा? डेबिट में। 7580। इसके बाद है बैंक डिपॉजिट, ये कहाँ पे आएगा? बैंक में हम डिपॉजिट करें, ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा? डेबिट में। ठीक है। जैसे कैश एट बैंक, तो डेबिट होता है। बैंक डिपॉजिट, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट होता वो हो जाता है, पर बैंक में डिपॉजिट करे हमने तो हमारा पैसा तो गया ना, हम कहाँ पे लिखेंगे? वो हमको मतलब लॉस हुआ, हम अभी तो मतलब मान लो, तो वो कहाँ पे जाएगा? यानी लॉस नहीं, एक तरफ से असेट्स हुई ना, बैंक में डिपॉजिट करा, हमारी बैंक में ही पैसे भरे ना, तो वो कहाँ पे आएगा? डेबिट में। बैंक डिपॉजिट। कितना अमाउंट? 2750। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, कहाँ पे आता है डिस्काउंट अलाउड? हमेशा डेबिट में। 40 रुपीज़। इसके बाद है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में आती है। कितने रुपीज़? 600। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, यानी सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहाँ पे आता है? हमेशा डेबिट में। और सेल्स कहाँ पे आता है? हमेशा सेल्स, सॉरी रिटर्न इनवर्ड है, ठीक है। और सेल्स आता है क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न डेबिट में। और परचेज डेबिट में आता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में। रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, ठीक है। कितना अमाउंट? 450। उसके बाद है बिल पेबल 1350, सॉरी बिल पेबल नहीं, उसके बाद सेल्स है, सॉरी सेल्स है ना। सेल्स कितना? 13,690। बिल पेबल बाद में 17। 13 सेल्स है, कहाँ पे आता है सेल्स? हमेशा क्रेडिट में। 13,690, ठीक है। अब इसके बाद बिल पेबल, ठीक है, ये कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। बिल पेबल, बस ये बिल पेबल का और बिल रिसीवेबल का देख लो। ये जैसे रिसीव्ड चीज़ें हम कहाँ पे लिखते हैं? इंटरेस्ट रिसीव्ड वगैरह वो क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। पर इसमें उल्टा है, बिल्स पेबल कहाँ पे आता है? डेबिट में, क्रेडिट में। तो बिल्स रिसीव्ड कहाँ पे आता है? डेबिट में, ठीक है। ये अलग है दोनों, ठीक है। बिल्स पेबल कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। कितना अमाउंट? 1350, ठीक है, 1350। इसके बाद है लास्ट ग्रेंट रिसीव्ड, ठीक है। अब ग्रेंट रिसीव्ड है, ये कहाँ पे आएगा? ग्रेंट रिसीव्ड आएगा क्रेडिट में। ग्रेंट नहीं होता है कि मतलब गिफ्ट रिसीव्ड हुआ है हमको, ठीक है, जैसे गिफ्ट वाउचर रिसीव्ड हुआ, तो वो कहाँ पे आएगा? डेबिट, क्रेडिट में है। हमको प्रॉफिट हुआ है ना, इसके लिए 1000, ठीक है। ये हो गया। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बिल पेबल क्रेडिट में आता है, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट में आता है, ठीक है। पेबल और रिसीवेबल, ठीक है। बिल पे किया तो क्रेडिट में, बिल रिसीव्ड हुआ
तो डेबिट में। ठीक है, ठीक है, ये पुटिंग हो गई हमारी। बस इसमें ये याद रखना है, बिल रिसीव्ड में बस एक ही चीज़ आएगी यहाँ, बिल रिसीवेबल वो आता है डेबिट में, और बिल्स पेबल कब आता है, क्रेडिट में। अब टोटल करते हैं हम इसकी, टोटल इधर की टोटल, इधर की टोटल, दोनों की साइड की टोटल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले करते हैं डेबिट साइड की टोटल। तो 360 प्लस 850 प्लस 300 प्लस 210 प्लस 2450 प्लस 11,870 प्लस 7580 प्लस 2750 प्लस 40 प्लस 600 प्लस 450, कितना आया 27460। यहाँ पे भी कितनी टोटल है 27460, यानी हमारा सही है। ठीक है, डेबिट साइड की तो आ गई 27460। ठीक है, ये हो गई। अब करते हैं क्रेडिट साइड की। तो 8000 प्लस 250 प्लस 1250 प्लस 350 प्लस 1570 प्लस 13,690 प्लस 1350 प्लस 1000, कितने हैं यहाँ की भी 27460, यानी हमारा सही है पुटिंग करियर में 60। ठीक है, 27460। ये हो गई हमारी ट्रायल बैलेंस में पुटिंग, क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, सॉल्यूशन 10th। ये हो गया हमारे आज के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं एक के क्वेश्चन का रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th का। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।